नमस्कार दोस्तों। आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे फ्रांस का भौगोलिक परिचय के बारे में। पिछले व्याख्यान में हमने यूनाइटेड किंगडम है उसके बारे में चर्चा की। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का महत्वपूर्ण देश है और इसको लघु यूरोप की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि ये भूमि और जलवायु की दृष्टि से संपूर्ण यूरोप महाद्वीप है उसका प्रतिनिधित्व करता है। यदि इसके जलवायु की यदि बात करें तो इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में समशीतोष्ण महासागरीय प्रकार की जलवायु, पूर्वी भाग में महाद्वीपीय जलवायु और दक्षिणी भाग में जो भूमध्य सागर के पास में समीपस्थ भाग है वहाँ पर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु है, यहाँ पर देखने को मिलती है। इसकी अवस्थिति की यदि लोकेशन की बात करें तो इसकी जो अवस्थिति है इसके उत्तर पश्चिम में आपका जो अभी पिछले व्याख्यान में हम चर्चा की यूनाइटेड किंगडम है वो स्थित है और डोवर जल संधि के माध्यम से वो फ्रांस से पृथक होता है। इसके उत्तर पश्चिम में ही इंग्लिश चैनल है और फ्रांस के पश्चिम में बिस्के की खाड़ी है। इसके दक्षिण पश्चिम में स्पेन की सीमा लगती है। स्पेन स्वतंत्र देश है और स्पेन और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश है अंडोरा। इसकी दक्षिणी पूर्वी सीमा है वो इटली से लगती है और यहाँ पर इटली, फ्रांस और इनकी सीमा पर एक छोटा सुंदर देश है स्विट्जरलैंड। इसी के पास में इसकी सीमा लगती है ऑस्ट्रिया और एक काफ़ी बड़ी सीमा है वो लगती है जर्मनी से। जर्मनी भी यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है, एक काफ़ी विकसित देश। और यहाँ पर एक छोटा सा सुंदर सा देश लग्जमबर्ग। बेल्जियम, यहाँ पर इसकी सीमा है वो भूमध्य सागर से है। भूमध्य सागर से लगती है और यहाँ भी एक छोटा सा देश स्वतंत्र देश है मोनाको। तो ये इसकी लोकेशन पश्चिम में अटलांटिक महासागर आ गया। इस प्रकार से इसकी जो अवस्थिति है वो महत्वपूर्ण अवस्थिति है। इसके फिजिकल डिविजन्स की यदि बात करें तो इसका उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भाग है वो लगभग पठारी है। मध्यवर्ती भाग में भी ये पठारी उच्च भूमि है और इसको सेंट्रल मैसिव के नाम से इसको जाना जाता है। मध्यवर्ती पठारी उच्च भूभाग। इसके ड्रेनेज सिस्टम की यदि बात करें तो इसकी 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं। एक बार फिजिकल डिविजन्स में इसके पर्वतों की यदि बात करें तो यहाँ पर वासजेज
यहाँ पे जूरा, और इटली की बॉर्डर पे, इटली और स्विट्जरलैंड की बॉर्डर पे आल्प्स। ये इसके 3 महत्वपूर्ण पर्वत है। आल्प्स नवीन बलित पर्वतमाला है, स्विट्जरलैंड बॉर्डर पे जूरा पर्वत, और जर्मनी बॉर्डर पे वासजेज पर्वतमाला है, वो स्थित है। इसके ड्रेनेज सिस्टम की यदि बात करें तो इसकी 4 महत्वपूर्ण नदियां हैं, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सीन नदी, जो सेंट्रल मैसिव से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बहते हुए इंग्लिश चैनल है उसमें ले जाके अपना जल है उसको उड़ेलती है। और इसमें ही जो फ्रांस है उसकी राजधानी है वो पेरिस है, पेरिस स्थित है। पेरिस यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण शहर है। फ्रांस का इसको फैशन नगरी के नाम से, सांस्कृतिक नगर, शीश नगर, नोडल टाउन के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके साथ ही इसकी दूसरी महत्वपूर्ण नदी है वो है रोन, जो दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर में अपना जल है उसको गिराती है। और इसी के पास में इसका एक महत्वपूर्ण फ्रांस का पतन है मार्सेलिज। ये संपूर्ण यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण पतन है। दूसरा ऐसा पतन, बड़ा पतन जो भूमध्य सागर है उसके तट पर स्थित है। इसकी तीसरी यदि महत्वपूर्ण नदी की यदि बात करें तो सेंट्रल मैसिव से निकलकर बिस्के की खाड़ी में पश्चिम की ओर बहते हुए बिस्के की खाड़ी में गिरने वाली नदी है लोयर नदी। लोयर नदी अब वो स्थित है। और चौथी बड़ी यदि नदी की बात करें तो गैरो नदी, वो भी सेंट्रल मैसिव से निकलती है और बिस्के की खाड़ी में जाकर अपना जल है उसको गिराती है, गैरोन। इस पर महत्वपूर्ण शहर बोर्डो, जो शराब के उत्पादन के लिए संपूर्ण विश्व में विख्यात है, वो स्थित है। तो इस प्रकार से इसका ड्रेनेज पैटर्न, जलवायु, इसके प्राकृतिक के फिजिकल डिविजन्स है। उसके साथ में इसके यदि खनिज और उद्योग धंधों की यदि बात करें तो इसके उत्तरी पूर्वी भाग में जो लोरेन बेसिन है, लोरेन बेसिन, लोरेन, यहाँ पर नानसी, लीले, मेटज, ये लीले, मेटज और नानसी है वो लो एस्क आयरन स्टेट के लिए यहाँ पर विख्यात है। यहाँ पर जो लोरेन बेसिन है वो फ्रांस का महत्वपूर्ण लो एस्क यानी आयरन ओर है उसके लिए विख्यात है। और जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर सार बेसिन, सार बेसिन ये फ्रांस का महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इस प्रकार से यहाँ पर लो एस्क और कोयला मिलने के कारण यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण का स्तर है वो काफ़ी हाई लेवल का पाया जाता है। नानसी, मेटज, लीले, पेरिस बेसिन है, इसमें काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्तर है वो यहाँ पर है। लो इस्पात के साथ साथ में रसायन उद्योग है, अन्य भारी उद्योग है, उनके लिए ये संपूर्ण क्षेत्र पेरिस बेसिन है। और लोरेन सार बेसिन जो फ्रांस का उत्तरी पूर्वी भाग है वो जाना जाता है।
जो रोन नदी है इसकी जो घाटी है वो रेशम उद्योग के लिए जानी जाती है और इसी में लियोन्स कृत्रिम रेशम के लिए विख्यात है। मार्शलिस का महत्वपूर्ण पतन है इस क्षेत्र का। बोर्डो है, यहाँ पर यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप का आत्मनिर्भर खाद्यान्न की दृष्टि से, फूड ग्रेन्स की दृष्टि से आत्मनिर्भर देश है और यहाँ पर मुख्य रूप से आपका गेहूँ है, जई है, राई है, आलू है, इनकी खेती की जाती है। इसके साथ में ही अंगूर की खेती यहाँ बहुतायत से की जाती है और संपूर्ण विश्व में यहाँ पे जो अंगूर है मुख्य रूप से शराब बनाने के काम में आता है, वाइन। इसलिए फ्रांस को वाइन यार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है और यहाँ की जो शैंपेन शराब है वो संपूर्ण विश्व में शैंपेन ब्रांड है और यहाँ का एक जगह है जहाँ पे शैंपेन पेरिस से दक्षिण पश्चिम की ओर शैंपेन स्थित एक शहर है और उसके साथ में बोर्डो, ये शराब उद्योग के लिए संपूर्ण विश्व है उसमें ये प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से इसकी यदि स्पेन और फ्रांस की बॉर्डर पर देखें तो एक पर्वत श्रृंखला है पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है, वो यहाँ पाई जाती है और एक महत्वपूर्ण यूरोप महाद्वीप का ये देश है। यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसका लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है। एग्रीकल्चर जो कृषि होती है वो भी यहाँ पर विशेषीकृत यानी हाईटेक एग्रीकल्चर है वो देखने को मिलता है और जिसके कारण यहाँ पर जो पर हेक्टर यदि उत्पादन की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उनकी उच्च स्तर की उत्पादकता यहाँ पर देखने को मिलती है। ये संपूर्ण यूरोप महाद्वीप का महत्वपूर्ण देश है।